नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और महान सम्राट अशोक की जयंती जब हम मना रहे हैं तो ऐसे में कई सारी उनकी जो बातें हैं वो याद आती हैं। उन्होंने लोकतंत्र को लेकर कितनी बातें कही और लोकतंत्र की जननी इस बिहार पे जब विदेशी मेहमान भी आते हैं तो सम्राट अशोक की इस धरती को वो नमन करते हैं। और सम्राट अशोक का जो चक्र है जो हमारे तिरंगे पर दिखता है वो कितनी गौरवशाली बात है, बिहार की गौरव गाथा को वो दिखाता है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि ज़रूर जो ये बिहार के नए सम्राट हैं, सम्राट अशोक हैं, वो देश की गद्दी पर बैठेंगे, यानी कि सीधा इशारा 2024 की ओर था। बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। आज यहाँ बैठे हैं आप सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक के जो विचार थे वो हमारे महात्मा बुद्ध के विचार, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम बैठे हैं और हमें यह सोचना होगा कि हमारे विचारों के से जुड़ा हुआ कौन सा दल है। राजनीति करनी है, आज की सत्ता, आज आप शासक यदि बनेंगे तो राजनीति करेंगे तभी बनेंगे। लोग विमुख करते जा रहे हैं राजनीति से, लोगों को दूर भगाने के लिए राजनीति और राजनीतिक लोगों को एक विलन की तरह पेश करने की कोशिश हो रही है। और खुद जब मौका मिलता है तो इतनी सारे गलत काम का पूरा खाता उनके यहाँ खुल जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अंध विश्वास करके आप बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या मतलब है? बुद्धि के शरण में जाइए, सोच से, दिमाग से काम लीजिए और दिल पर जोर देकर लोग आपकी भावनात्मक स्थिति का दोहन करके और जिधर तिधर आपकी ताकत को बांटने का काम करते हैं। आज देश में प्रजातंत्र है और कल तक लड़ाइयाँ होती थी। एक ज़माने में तलवार और धनुष से लड़ाई होती थी, बाद के दिनों में बंदूक और तोपों से लड़ाई होती थी। जब लड़ाई होती थी तो लोग ताकत इकट्ठा करते थे, यानी कि बंदूक गोली इकट्ठा करते थे। आज का बंदूक और गोली बैलेट है। बैलेट में बुलेट से भी ज़्यादा मारक क्षमता है, इसलिए अपने वोट को इकट्ठा कीजिए और फिर से बिहार का बेटा सम्राट, आज का सम्राट अशोक देश की गद्दी पर बैठे, इसको आपको सुनिश्चित करना है। इसके लिए आपको काम करना है और हम इनके नक्शे कदम तमाम सम्राट अशोक के द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप हैं। यह प्रमाणित करता है कि आपके विचारों के रास्ते पर चलने वाला नायक आज यहाँ बैठा है। पूरी ताकत के साथ पूरे देश में ये सम्राट अशोक और बुद्ध के चाहने वाले और उनके वंशज कोई बिहार में अकेले नहीं है। पूरे देश के लिए मैं सम्राट अशोक क्लब की तरफ की ओर इशारा करते हुए कहता हूं कि पूरे देश में ये माहौल बने कि फिर से सम्राट अशोक इस देश का शासक बने और इस देश की व्यवस्था को निश्चित करे। तो बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने क्या कुछ बातें रखी हैं। महान सम्राट अशोक कि जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नीतीश कुमार के सामने जब आलोक मेहता ने मन से बड़ी बात कह दी और विरोधियों को चिताया भी। आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2024 के चुनाव में फिलहाल समय है, 1 साल का समय है, लेकिन अभी से ही गोलबंदी शुरू हो चुकी है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बयानों के माध्यम से लोगों को रिझाने की जो तैयारी है महागठबंधन की, देखना ही होगा कांग्रेस कितनी जल्दी पहल करती है। नीतीश कुमार तो चाहते हैं तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना, लेकिन इसमें कितनी हद तक सफलता हाथ लग पाएगी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।